गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। हम लोग इस लेक्चर में डील करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो 10th स्टैंडर्ड पर हमारा लेसन है बेटे। वह है इलेक्ट्रिकल पावर एंड हाउस होल्ड सर्किट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द क्लास 10th एंड आवर डेली लाइफ। हम लोग अपने घर में या डेली लाइफ में डेली ऑब्जर्व करते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है तो बल्ब ग्लो हो रहा है, हीटर चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, रेफ्रिजरेटर चल रहा है, जूसर चल रहा है। तो बेसिकली इन सब चीजों में इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है और कैसे ये अप्लायंस इलेक्ट्रिक एनर्जी से वर्क करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या रोल है उस गैजेट में या उस लोड के लिए। बेसिकली बेटा एनर्जी तो कंजर्व होता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट वी कैन ऑल्सो चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी को तो लॉस नहीं किया जा सकता, बट किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब हम करंट को फ्लो करते हैं तो वो करंट उस सर्किट में लगे हुए गैजेट की वजह से या डिफरेंट अप्लायंस की वजह से क्या होता है कि एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है। सपोज कर लेते हैं कि जैसे किसी सर्किट में कोई रेजिस्टेंस लगा देते हैं और जैसे ही हम करंट फ्लो करते हैं तो उस कंडक्टर के आयंस से इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन उससे कंटिन्यूअसली उसकी पॉजिटिव आयन से कोलैप्स करते हैं और उस कोलिजन के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म में खो देते हैं, लाइक एज द हीट एनर्जी और द लाइट एनर्जी, या कह सकते हैं कि इन टाइप्स ऑफ एनर्जी में वो अपनी एनर्जी को खोते रहते हैं। इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर बेसिकली दो तीन एग्जांपल भी है जैसे हीटर। हीटर में बेटे नाइक्रोम के तार लगे हुए होते हैं। अब नाइक्रोम के वायर क्या होते हैं कि जब करंट आई आता है वायर में आता है तो ये क्या करता है, उससे जो नाइक्रोम के आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड कर देते हैं। जो बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड कर देते हैं तो वो वायर हीट हो जाता है। हीट होने के बाद इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो एनर्जी बेटे कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। इट मींस यहां पर जो नाइक्रोम वायर है वो ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड किया कि इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक एनर्जी वो कन्वर्ट हुई इन द फॉर्म ऑफ द हीट एनर्जी में। इट मींस जो हीटर है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। देन एक दूसरा एग्जांपल लेकर हम देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है इलेक्ट्रिक लैंप। इलेक्ट्रिक लैंप बेटे इसमें टंगस्टन के वायर लगे हुए होते हैं और जब करंट आता है तो टंगस्टन के वायर भी इलेक्ट्रॉन के रास्ते में एक ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड करते हैं कि उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी कुछ एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, अपनी एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और कुछ एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इट मींस इलेक्ट्रिक लैंप इलेक्ट्रिक लाइट को इलेक्ट्रिक कह सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी बोथ। ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं इलेक्ट्रिक में से, इलेक्ट्रिक मोटर। बेटे ये मोटर हम सभी लोगों के घर में लगे हुए होते हैं, जो पंप से पानी निकालते हैं, हैंड पंप वाले में फिट होते हैं, पानी निकालते हैं, या इलेक्ट्रिक मोटर जो होते हैं, या फैन होते हैं जो, तो ये सारी इलेक्ट्रिक मोटर की कैटेगरी में आते हैं। जूसर होता है, मिक्सर होता है, ग्राइंडर होता है, ये सब इलेक्ट्रिक मोटर के ही उसे कैटेगरी में आते हैं। होता क्या है कि जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट आते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जैसी कॉइल्स के अंदर, इसमें कॉइल्स लगे हुए होते हैं, उस कॉइल्स में एंट्री करते हैं, वो कॉइल्स मूव करने लगता है। इट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर्स चेंज इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द फिजिकल या कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की एक डिवाइस है
या आप ऐसे फैन देख लेते हैं अपने घरों में, फैन लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या वो रिवर्स चली जाती है किसी कह सकते हैं कि जंक्शन पर? ऐसा नहीं होता है। वो जब भी कॉइल्स में एंट्री करती है तो कॉइल्स मूव करने लगता है और उस इलेक्ट्रिक एनर्जी के ही की वजह से ही वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने लगता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक मोटर में। जिससे लाउड स्पीकर, नेक्स्ट हेडिंग है इसमें, या एग्जांपल है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को या इलेक्ट्रिक पल्स कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक पल्स जाता है माइक्रोफोन के पास। किसके पास जाता है? माइक्रोफोन के पास जाता है और माइक्रोफोन उस इलेक्ट्रिक पल्स को ट्रांसफर कर देता है लाउड स्पीकर के पास। और लाउड स्पीकर क्या करता है? उस इलेक्ट्रिक पल्स को या इलेक्ट्रिक एनर्जी से जो कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिक पल्स बना हुआ है, इलेक्ट्रिक पल्स को ये लाउड स्पीकर उसे साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो दीज आर द सम बेसिक इंस्ट्रूमेंट और गैजेट्स टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ डिफरेंट फॉर्म। कुछ ऐसे गैजेट्स हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब बेटे क्वेश्चन ये उठता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो ये होती है, ये मेजर कैसे करेंगे? तो मेजर करेंगे हम लोग, फार्मूला जानते हैं, W बाई V equal to W by Q, where V is the potential difference across the gadget और द कह सकते हैं कि सर्किट के अक्रॉस जो जिस किसी को भी हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेजर करने के लिए, उसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस। एंड W इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। उस गैजेट में पर यूनिट चार्ज की सप्लाई से कितना वर्क डन हो रहा है, दैट इज द W। देन W इज इक्वल टू VQ। और हम सभी लोग जानते हैं बेटे कि किसी भी गैजेट अप्लायंस या किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, या ऐसे मैनुअली भी जानते हैं कि वर्क करने की कैपेसिटी, वो सारी ये जो वर्क होता है ये मेजर किया जाता है, जो एनर्जी होती है वो मेजर किया जाता है वर्क के फॉर्म में। जो एनर्जी होती है वो वर्क के फॉर्म में मेजर किया जाता है बेटे। तो वर्क ही हमारी सिस्टम की एनर्जी होती है। इट मींस वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, और यही एनर्जी वी क्यू के फॉर्म में मेजर किया जाएगा। बेसिकली बेटे हम यहां इसको मिटा देते हैं। जो हमारी एनर्जी है वो Q इक्वल टू आई टी अगर प्लेस करें तो V इक्वल टू आई टी हो जाएगा ये एनर्जी, या V इक्वल टू अगर हम आई आर प्लेस करें तो एनर्जी हमारी आई स्क्वायर आर टी होगा। ये सारे फार्मूले हमें मिलते चले जाएंगे। तो कई तरीके से यहाँ फार्मूले हमें डेवलप होके मिल जाएगा। एनर्जी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी और W इक्वल टू वे क्यू, या W यहां से हो जाएगा एनर्जी इक्वल टू वे क्यू और Q इक्वल टू आई टी प्लेस हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें, या हम आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, आर टी आई स्क्वायर है बेटे यहाँ, तो एक R यहाँ पर है और एक R यहाँ पर है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर टी अपान आर, और आई स्क्वायर आर स्क्वायर बेटे हो जाएगा V स्क्वायर टी बाई आर। दिस इज द आल्सो द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हम लोग एक चीज यहाँ पर नोट में याद रखें बेटा कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो मेनली थ्री पार्ट में कन्वर्ट हो सकती है। वो क्या क्या है मैं यहां दिखा रहा हूं आपको। ये केमिकल इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी से तीन इफेक्ट आपको मिल सकते हैं, एक केमिकल इफेक्ट, एक हीटिंग इफेक्ट, और एक आपको मिलेगा मैग्नेटिक इफेक्ट। इट मीन्स आप ऐसे समझ लें, इलेक्ट्रिक एनर्जी द
इलेक्ट्रिक एनर्जी से 3 इफेक्ट आपको कन्वर्ट होकर मिल सकते हैं। मेनली कि इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल इफेक्ट में चेंज हो सकती है, हीटिंग इफेक्ट में चेंज हो सकती है और मैग्नेटिक इफेक्ट में चेंज हो सकती है। तो देयर आर द सम बेसिक नॉलेज डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रिक एनर्जी। आई होप ये समझ में आया होगा बेटे। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटे। थैंक यू।